बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ है मेरी आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कमसिन बच्ची मगविया केस आज जो पुलिस की जानिब से प्रोग्रेसिव रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, उसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। उसी तौर पर अगर देखा जाए तो ये इंकशाफ ही इस केस की सबसे अहम और सबसे बड़ी कड़ी है, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब, मैंने भी ये बात की थी कि अगवा का मुकदमा खारिज कर दिया गया। अगवा की जो दफ़ा होती है 364A, इसको खारिज कर दिया गया। जिनसी ज़्यादती, जाहिर सी बात है 16 साल से कम उम्र बच्ची है, 16 साल से छोटी है, माइनर है, और इसके साथ जो शादी के बाद के मराहिल होते हैं, हम बिस्तरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनाब, ये जिनसी ज़्यादती के ज़ुमरे में आती हैं और इसमें 375 की सब सेक्शन 5 लगती है। इसको भी निकाल दिया गया, चलें ठीक है। लेकिन जनाब, पुलिस इस बात को तस्लीम कर रही है, पुलिस इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। तमाम चीज़ें ज़हीर, शब्बीर और उसके गैंग के फेवर में जाने के बावजूद एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़हीर और शब्बीर को सज़ा दिलवाई जा सकती है, क्योंकि पुलिस ने इस सारे मामले में जनाब इंसानी स्मगलिंग वाली दफ़ात शामिल की है, यानी 363 363 ये इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इस्तेमाल की जाती है। अक्सर लोग ये बात करते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं पुलिस अगर बहुत अच्छे जाफिशानी अंदाज में अगर तहकीक करती, तफ्तीश करती, तो शायद उसको सुराग भी मिल जाता। सिर्फ दफ़ा लगाने से सारे मामलात का हल निकल कर नहीं आता है। किस तरह से स्मगलिंग होनी थी, किसने करनी थी, कहाँ से करनी थी, किसने ख़रीदना था, किसने सेल करना था, ये तमाम चीज़ों का किरदार पुलिस का होता है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन पुलिस ने ये दफ़ा लगाई, साथ साथ जनाब सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज का दफ़ा लगा दी और उसके बाद उन्होंने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के बाद जो सरहद के उस पार लोग हैं ना, मैं सरहद के उस पार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो ज़हीर और शब्बीर को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो ज़हीर और शब्बीर की तारीफ़ों में जनाब सुबह से लेकर शुरू होते हैं और शाम तक लाइव सेशन शुरू चल रहा होता है, तो उन्होंने जनाब एक बहुत खुशियाँ मनाई हैं, एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि जनाब देखें 27 लोगों को छोड़ दिया गया। ये बात भी दुरुस्त है कि 35 में से 27 लोगों को बेगुनाह करार दे दिया गया, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वो अभी भी नामजद हैं। अब जनाब, अक्सर लोग ये बात करते हैं, सिवाय उस टोले को छोड़ के, सिवाय उन लोगों को छोड़ के, हर कोई बात करता है कि जनाब ये जो शादी है ये शादी नहीं है, ये जो निकाह है वो निकाह नहीं है, ये इंसानी स्मगलिंग वाला मामला था और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने बात क्यों शामिल की है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप इस सारी डिस्कशन में पार्ट लेना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से, इसको फॉलो ज़रूर कीजिए, मेरी दरख्वास्त है, और जो आपका मैसेज है ज़रूर दीजिएगा। जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर लोग ये बात मानते हैं, जो बच्ची है वो मुतासरा बच्ची, क्योंकि हम उसका नाम नहीं ले सकते, उसके वालिदैन तक ये बात तस्लीम करते हैं कि मामला इतना सीधा और सादा नहीं है जितना सीधा और सादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर इतना सीधा और सादा होता तो जनाब ये मामलात इतने पेचीदगी की तरफ नहीं जा रहे होते। निकाह के हवाले से पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि भाई निकाह किसी अदालत ने गैर कानूनी करार नहीं दिया, नाजायज़ करार नहीं दिया, निकाह के हवाले से गैर शरई करार नहीं दिया, निकाह के हवाले से मशकूक करार नहीं दिया, तो निकाह को उन्होंने जायज़ करार दिया। लेकिन इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है क्योंकि उसमें उन्होंने दफ़ात लगाई। जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उसमें दफ़ा लगाई गई है कि जनाब इंसानी स्मगलिंग की दफ़ा लगाई गई है। और ये किस पर लगाई गई है? ये 7 मुल्ज़िमान हैं, जो 7 मुल्ज़िमान के नाम मैं आपको बता देता हूँ। असगर अली है, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा है, ज़हीर है, शब्बीर है, मसमात नूर मुनीर है, मुनीर हुसैन है, मोहम्मद वसीम है, और इसके अलावा एक शख्स और है जिनका ताल्लुक़ वकालत से है। ये वो लोग हैं जिनको बाकायदा से नामजद किए गए, इनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। अब इसकी तहकीकात करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं, ना रिपोर्टर्स की, ना यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी। इसकी तहकीकात करना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने 375 की सब सेक्शन 5 निकाल दी, आपने जब 364A की दफ़ात निकाल दी, तो क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? इस पर काम होगा? और अगर काम हुआ तो यकीन जानिए, बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस मुझे किए, बहुत सारे लोगों ने बात बोली पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये उनके मैसेज थे, उनके जज्बात थे, उनके इमोशंस थे, क्योंकि वो चाहते हैं, इस बात को मानते हैं कि जनाब इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए।
ظہیر کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کیس میں پولیس کو جانبداری کے ساتھ نہیں غیر جانبداری کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اس کو ملزمان کو تحفظ نہیں فراہم کرنا چاہیے, اس کو ملزمان کو ایک سیف ہیون پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ جو دفعات تھیں یہ میں نے نہیں لگوائی تھیں, یہ جبران ناصر صاحب نے نہیں لگوائی تھی, یہ ان لوگوں نے نہیں لگوائی تھیں جو کہ متاثرہ بچی اور ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرتا ہے, یہ خود انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے لگوائی تھی, سعید رنج صاحب نے لگائی تھی. لیکن اس کے بعد کس کے پریشر میں, کس کے کہنے پر انہوں نے یہ دفعات نکالی, مجھے سمجھ نہیں آتا. اور انہوں نے اس کا بڑا ہی سمپل قسم کا ایک لاجک دیا. 164 کے تحت بچی کا بیان لاہور میں قلم بند ہوا. یار آپ کو یہ سوچنا چاہیے کس سرکمسٹینسز میں, کس کی حوالگی میں, کس کی موجودگی میں, کس کے زیر حراست اس کا یہ مقدمہ, اس کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ درج ہوا. اگر ایسا ہے تو آپ کو دوبارہ سٹیٹمنٹ کروا لینا چاہیے, دوبارہ سٹیٹمنٹ کروا کے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جناب کیا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. عوام سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں. اکثر لوگ اس کیس میں جس طرح سے ضمانتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے, جس طرح سے چیزیں پرولونگ ہو رہی ہیں, لوگ اس کیس سے نہیں نالا ہو رہا ہے, اس سارے معاملے سے نہیں نالا ہو رہا ہے. وہ پاکستان کے پولیس کے نظام سے نالا ہو رہا ہے, ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. پاکستان کے قانون کے, انصاف کے جو ایک نظام ہے اس سے نالا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جناب کل یہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کل اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ بھی تمام معاملات چلیں گے, ان کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہوں گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں گندگی کو پروموٹ کرتے ہیں, غلاظت کو آگے لے کر آتے ہیں, جو معاملے میں لیو ان ریلیشن تک کی بات کرتے ہیں, جو اس معاشرے میں 15, 16, 12, 11, 13 سال تک کی لڑکیوں کے بھاگنے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ان کو اپنی مرضی سے شادی کرنی چاہیے. وہ یہ پروموٹ نہیں کرتے کہ بچیاں پڑھیں, پڑھ کے سائنٹسٹ بنے, بینکر بنے, انجینئر بنے, پائلٹ بنے. وہ یہ نہیں کہتے شادیاں کر لیں بھائی, کس چیز کو پروموٹ کریں. تو جناب کیا رائے اس پر آپ کی؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.